मेरे कई भाइयों ने मेरे से मैसेज में पूछा है कि भाई साहब हमारे पास बॉक्स वगैरह वेंटो है, भाई साहब हमारे पास ग्रांड i10 है, क्या हम ला सकते हैं? तो मैं उन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ जाओगे तो थोड़ी सी यहाँ पे इशू आएगा आपको। देखिए हालत ज्यादा खराब है दोस्तों, बहुत। मेरी एक लाइट फ्यूज हो गई दोस्तों। वो टनल यहाँ पे निकल रही है ठीक 5 किलोमीटर पहले बरकोट से। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे 26 किलोमीटर कैसे कवर कर रही है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए बरकोट हम, और 8 घंटे का समय लगेगा अगर वाया चंबा आते हैं। अब यहाँ से हम मसूरी की तरफ मुड़ गए। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मटरू 2664 में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आपने हमारा गंगोत्री वाला ब्लॉग देखा था जिसमें हमने चंबा वाला रास्ता लिया था, जो नया ऑल वेदर रोड बन रहा है, उससे हम गए थे गंगोत्री धाम। तो उस रास्ते से क्या हमें यमुनोत्री धाम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था। उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो ऋषिकेश से हमें धरासू बैंड तक 3.5 घंटे लगे थे, और जिसमें रोड कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब मैं धरासू बैंड से अभी जस्ट निकला ही हूँ, और मैं आपको बताऊंगा बरकोट तक मुझे कितना टाइम लगता है। फिर मैं आपको पूरी तरीके से कंफर्म करके बताऊंगा कि हमें यमुनोत्री धाम के लिए ये रास्ता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इशू बस एक छोटा सा ये है कि 6:30 बज चुके हैं, तो रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी आने वाले आधे या 1 घंटे बाद। मगर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें वाया चंबा यमुनोत्री जाना चाहिए या वाया मसूरी जाना चाहिए। तो आप लोगों को एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा। आने वाले टाइम पे तो यही यमुनोत्री धाम का रास्ता यही बनेगा, क्योंकि ऑल वेदर रोड में इसे तैयार किया जा रहा, तो आने वाले टाइम में यही बनेगा रास्ता, मेन रास्ता यही हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि कैसी कंडीशन है इसकी रास्ते की, क्योंकि हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। 60 किलोमीटर दूरी है इसकी, जिसमें मुझे पीछे पुलिस वालों ने बताया धरासू बैंड पे कि 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इसको क्रॉस करने। देखते हैं आज कितना टाइम लगता है और आपको बताते हैं। इस पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिस वजह से बता रहे हैं कि कहीं कच्चा है कहीं पक्का है। अगर हम वाया मसूरी होकर जाते हैं यमुनोत्री धाम तो हमें 6.5 घंटे लगते हैं टोटल, और अगर हम इधर से जाते हैं तो 3.5 घंटे तो हमें धरासू बैंड तक ही लग जाएंगे। 3.5 से 4 घंटे धरासू बैंड तक लग जाएंगे, और फिर वहाँ से बरकोट तक की मैं दूरी आपको आज दिखाई दूंगा। फिर आगे कैलकुलेट करेंगे कि बरकोट से फिलहाल कितना टाइम लग रहा है। तो जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है गंगोत्री धाम जी का, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि पीछे बताया था कि कहीं कच्चा और कहीं पक्का मिलेगा आपको, तो फिलहाल तो यही स्थिति है। आने वाले 2 साल बाद आपके लिए ऑप्शन खुलेगा कि आप वाया चंबा होकर और वहाँ से ऑल वेदर रोड पकड़कर आप यहाँ से यमुनोत्री जा सकते हैं। मगर उसमें टाइम लगेगा, 2 साल लग जाएंगे कम से कम। फिलहाल अगर मुझसे अभी तक पूछा जाए, क्योंकि मैंने सुबह धरासू बैंड तक उस रूट को यूज़ किया है, उस पर चला हूँ आज यमुनोत्री धाम के लिए, तो मुझसे अगर कहा जाए कि यमुनोत्री धाम के लिए कौन सा रास्ता बेटर है, तो मैं मसूरी वाला कहूँगा आप लोगों को। मसूरी वाला रास्ता ज़्यादा बेटर है। देखिए इस पर भी काम चल रहा है फिलहाल। पेट्रोल पंप आया है इसमें पहला। चौड़ाई तो ऑल वेदर रोड जितनी है इसकी, 30 फुट से ज़्यादा चौड़ाई होगी इसकी। दोस्तों मैंने जो गंगोत्री धाम जी का ब्लॉग बनाया था वो 1 मई को बनाया था, और 1 मई की शाम को ही मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है ये मैंने बाद में आके कोई स्पेशल बनाया है। 6 बजे का टाइम है और हम गंगोत्री धाम जी से वापस आ गए थे धरासू बैंड तक। अब यहाँ से हमने सोचा कि आपको ये वाला रूट और दिखा दे, तो एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रूट बेटर रहेगा। यमुनोत्री वाला रूट अगर आपको देखना हो वाया देहरादून मसूरी, तो वो मेरा ब्लॉग है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, और वो यहाँ से छोटा भी पड़ता है। लगभग 30 से 35 किलोमीटर का फर्क है वाया मसूरी और वाया धरासू बैंड। चौड़ाई तो काफी करती है, मगर काम चल रहा है। काम हो जाना चाहिए था पूरा, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं करा इन लोगों ने। मेरा थोड़ी सी गुजारिश आप लोगों से ये रहेगी कि मुझे लगता है लास्ट के आधे घंटे का ब्लॉग अंधेरे में ना बने कहीं। फिलहाल ये कंडीशन है, रास्ता बंद है। तो कितना टाइम लगता है इसे खुलने में?
कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ तो, हाल तो खराब है काफ़ी। ये अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है प्रॉपर, मगर हमारे लिए मजबूरी है कि अगर हम यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम के लिए आएंगे तो हमें यही रास्ता लेना पड़ेगा। तो चलो आपको ब्लॉग बना के दिखाऊं क्या कंडीशन है इसकी। अब यहीं पे माल बन रहा है, यहीं से माल सप्लाई हो रहा है, पत्थर को तोड़ के बजरी बनाई जा रही है यहाँ पे। तो काम तो चल रहा है मगर थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें, कि तो बीच में 2 साल जो कोविड की प्रॉब्लम रही है ना, उस वजह से ना थोड़ी दिक्कतें रही है, वरना ये काम जल्दी पूरे रखते हैं। ब्रह्मखाल आ गए दोस्तों हम, काफी बड़ा गांव है। रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है फिलहाल। तो यमुनोत्री से गंगोत्री धाम को जोड़ने की मेन कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी इस रोड पे इतना स्लो काम है। तो हो रहा है क्या, और टाइम भी लगता है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा। कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि कुछ जगह ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं इस रोड पे है, बरकोट टू दरासू वाले पे और चंबा टू चिन्याली सोड वाले पे भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो पिछले 1.5 साल से वैसे के वैसे ही हैं, उनको कोई चेंजेस नहीं आए। तो ध्यान तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। इतनी बड़े पैमाने पे यात्रा चलती है तो पूरे हिंदुस्तान से और विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम उन्हें सड़क तो बना के दे ही रहे हैं, मगर थोड़ा सा कुछ जो वीक पॉइंट है उन पर काम करके ढंग से उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि फिलहाल वो यात्रा में सुचारू रूप से चलते रहे। अगर हालत ये खराब है बीच में, पूछो मत बताओ। 3 मई से होने वाली यात्रा शुरू, और जो मेरे भाई यमुनोत्री गंगोत्री करेंगे अपनी गाड़ी से तो उनको मिलने वाला आइडिया बढ़िया, ये दरासू बैंड वाला रास्ता कैसा है तो आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। अब तो कुछ ठीक आया है, जब से ब्रह्मकुंड गांव आया है, जब से कुछ ठीक चल रहा है। ब्रह्मखाल गांव का पार करके देखो फिर से ये स्थिति है फिलहाल रोड की। बहुत बुरा हाल है इस रोड का, तो कैसे काम चलेगा। और इस बार तो यात्रा भी 6 महीने चलने वाली है पूरी। देखिए हालत ज्यादा खराब है दोस्तों बहुत। एक लाइट फ्यूज हो गई, 5 बजे 3 लाइट पे चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हमारी एक यूट्यूबर हैं ऋषिकेश, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हाल ही में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जी का ब्लॉग डाला है और मैंने भी ब्लॉग को फॉलो किया था, देखा था। तो उन्होंने उसमें जब यमुनोत्री से गंगोत्री के बीच का रूट दिखाया, वैसे तो रूट उन्होंने दिखाया नहीं, मगर जब उन्होंने रूट का डिस्कशन किया लास्ट में तो उन्होंने बोला कि यमुनोत्री से लेकर और उत्तरकाशी तक रोड बढ़िया है, हमें कहीं भी रोड में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। अब उन्होंने झूठ क्यों बोला मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रोड की हालत आप देख सकते हैं कितनी खराब है, बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों झूठ बोलते हैं, जो सच है वो दिखाना चाहिए। और उन्हीं की दी गई जानकारी के मुताबिक ही मैं देखने आया था कि वाकई में रोड अच्छा बन गया दरासू बैंड वाला। उन्होंने इस रूट की तारीफ की है उस वीडियो में, आप देखिएगा कि हमें रोड कहीं भी खराब नहीं मिला, हमें यहाँ तक अच्छा रूट मिला है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। जबकि इस रूट की हालत बहुत ज्यादा खराब है फिलहाल। तो अच्छा नहीं लगता कि झूठी जानकारी देते हैं। आपके लाखों व्यूअर्स आपकी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें गलत सूचना जाएगी।
हमारा काम है सच बताना। फिलहाल इस रूट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मगर मजबूरी है कि यमुनोत्री से गंगोत्री के बीच में आपको इसी रूट से आना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मगर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से अगर यमुनोत्री जाना हो तो आप इस रूट से बिल्कुल मत आइएगा, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे कई भाइयों ने मेरे से मैसेज में पूछा है कि भाई साहब हमारे पास बॉक्स वैगन वेंटो है, भाई साहब हमारे पास ग्रांड आई-10 है, क्या हम ला सकते हैं? तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाई अगर यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ जाओगे तो थोड़ी सी यहाँ पे इशू आएगा, आपको थोड़ा सा संभल के निकालना, गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का इसमें इतना इशू नहीं आएगा। बस आपको बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी जहां जहां पैच ज्यादा है। मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ अपनी गाड़ी पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सिल्क यारा बैंड। तो ये वही जगह है दोस्तों जहां से बरकोट तक की टनल का काम चल रहा है। धरासू बैंड से दोस्तों यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर का है, और यहाँ से अभी भी बरकोट जो है वो 30 किलोमीटर है सिल्क यारा बैंड से। तो उस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को सिर्फ 4 किलोमीटर का कर दिया जाएगा जब ये टनल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ 2 टनल का काम चल रहा है, एक आने की और जाने की। ये मेरे लेफ्ट साइड में टनल देखिए, मैं आपको फोटो तो खींच के नहीं दिखा सकता, मगर यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में चल रहा है टनल का काम। तो 2 टनल का काम दोस्तों यहाँ पे चल रहा है, एक जाने की और आने की। और इसके जो डिस्टेंस है टनल का वो है 4.25 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर। और ये बरकोट तक हमारे 26 किलोमीटर कम करेगी। अभी यहाँ से बरकोट की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। अगर हम इस टनल से होके जाएंगे तो हम मात्र 4 किलोमीटर बाद ही बरकोट पहुँच जाएंगे। तो दिसंबर 2023 तक इस टनल का काम पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं तो कितना बड़ा डिस्टेंस काटेगी दोस्तों ये टनल। आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी भी यहाँ से बरकोट का, मगर ये टनल हमारा पूरा का पूरा रास्ता सिर्फ 4 किलोमीटर का कर देगी। तो सिल्क यारा बैंड से बरकोट तक के लिए ये टनल बनाई जा रही है फिलहाल, और दिसंबर 2023 तक इसका बनने का अनुमान है। तो यही थी वो टनल जिसके बारे में कई बार जिक्र हुआ है। अब ये निकल कहाँ रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। और इसका जो लंबाई है वो है 4.25 किलोमीटर। अब रास्ता थोड़ा छोटा हो गया चौड़ाई में, देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। देखिए रास्ता बेशक छोटा हो गया, मगर रास्ता ठीक है, वो खटपट वाला तो नहीं है, उससे ज्यादा इरिटेशन होती है। तो ये जो छोटा रोड आया है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑल वेदर रोड नहीं बनेगा ये, क्योंकि आपने पीछे देखा सुरंग का काम चल रहा है, वहीं तक ये ऑल वेदर रोड बनाया गया धरासू बैंड से, मतलब चौड़ा किया गया 30 फुट का। उसके बाद तो वो टनल बन जाएगी, तो वो टनल अपना काम करेगी। 2023 दिसंबर तक ये उम्मीद है टनल के चलने की। फिलहाल सुनने में ऐसा है, कहीं लिखित में मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये रूट बाकी ऐसे ही रहने वाला है। थोड़ा नाइट ड्राइविंग से आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप लेट हो जाओ इस रूट से तो आप कैसे चलाएं गाड़ी। दोस्तों लास्ट 6 किलोमीटर से लगातार इतना ही छोटा रोड है और बढ़िया बना हुआ है, मगर भैया स्पीड से नहीं चल पा रही गाड़ी, 20-30 चल पा रही है। छोटा सा रोड है और बैंड बहुत है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपको अंधेरे में और क्या दिखाऊं इसमें। फिलहाल पिछले 6 किलोमीटर से 7 हो गए अब तो खैर ऐसे ही बना हुआ है रोड। तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल 21 किलोमीटर का रोड है धरासू से लेकर और टनल तक का, जो ऑल वेदर रोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी सारा रोड पुराने वाला ये छोटा रोड है। मिलते हैं आगे आपसे, बताऊंगा आगे कहीं रोड खराब आए। फिलहाल तो ऐसे ही गाड़ी आगे दोस्तों बरकोट 18 किलोमीटर रह गया यहाँ से। गाड़ी में आके मैं राइट होना था। 7:45 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, और बहुत ही अनसेफ टाइम होता है ये 7 बजे के बाद पहाड़ों पे गाड़ी चलाना। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप रात में गाड़ी चलाएं। मेरे लिए तो थोड़ा सा मजबूरी हो गई कि जब मैं वहाँ से धरासू बैंड से चला था तब दिन निकला हुआ था, और बीच में रोड इतना खराब था कि अंधेरा हो गया बिल्कुल ना। वेटिंग भी थी थोड़ी सी, वही 2 जगह पत्थर भर रहे थे ट्रक में, तो उस वजह से भी थोड़ा टाइम लग गया, वरना मैं अब तक तो बरकोट पहुँच ही जाता। रोड बिल्कुल वैसा ही है, लास्ट 14 किलोमीटर से रोड बिल्कुल सेम यही है जैसा आपको दिख रहा होगा। 10 से 12 फुट चौड़ा है और रोड खराब नहीं है, ठीक ठाक रोड है।
दोस्तों वो टनल यहाँ पे निकल रही है ठीक 5 किलोमीटर पहले बरकोट से। तो ये इतने किलोमीटर तो कुछ ना कुछ सेव करेगी क्योंकि काफी घूम फिर के आए हम, काफी टाइम बचाएगी दोस्तों ये टनल। हाईवे की है बरकोट, हाँ काफी समय बचाएगी और यहाँ तक कर दिया जाएगा रोड चौड़ा। सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रह गया बरकोट। तो सर पूरा घूम चुका है और टाइम हो चुका बताता हूँ आपको 8:10। 8:10 हो चुके हैं और हमें आज ही दिल्ली लौटना है। हम यहाँ से दोस्तों मसूरी निकलेंगे और एक 94 किलोमीटर दूरी है मसूरी की बरकोट से, और मसूरी से फिर हम देहरादून और देहरादून से हम दिल्ली निकल जाएंगे। रात को सुबह तक पहुँचने का टारगेट बना रखा है। तो दोस्तों हम बरकोट तो पहुँच ही गए हैं और हमें पूरा जो लगा है इसमें 1 घंटा 50 मिनट लग गए क्योंकि 6:24 के आसपास हम वहाँ पे थे और अभी क्या टाइम हो रहा है बोलो 8:14। हाँ भाई पूरे 1:50। हाँ तो 1 घंटा 50 मिनट लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो भैया 1 घंटा 50 मिनट ये और 3.5 घंटे वहाँ के, अगर नॉन स्टॉप आओगे 4 घंटे मान के चलो आप, 4 घंटे वहाँ के तो 6 घंटे तो यही हो गए, 2 घंटे आ गए। तो 8 घंटे में पहुँचोगे आप ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम, अगर आप वाया चंबा जाते हो। ये तो किलोमीटर भी ज्यादा है, 32 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है यहाँ से। जब तक ये टनल पूरी नहीं बनती तब तक कह रहा हूँ मैं, टनल बन जाएगी तो फिर तो शायद बहुत कम हो जाएगा रास्ता। पहुँच गए हम, यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे अब बरकोट और विकास नगर गाँव के लिए। दोस्तों पहुँच गए बरकोट हम और 8 घंटे का समय लगेगा अगर वाया चंबा आते हैं। अब यहाँ से हम मसूरी की तरफ मुड़ गए हैं और वहाँ से अगर पीछे चौक से राइट हो जाते तो हम चले जाते हैं यमुनोत्री धाम। तो 2 घंटे का रास्ता और है आगे यमुनोत्री धाम का, वैसे 45 किलोमीटर है मगर उस 45 किलोमीटर को क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगेगा। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अभी आपको इस साल मना करूंगा कि अगर आपने यमुनोत्री धाम जाना है तो आप भाई वाया मसूरी ही जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग ये वाया चंबा वाला रास्ता बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल आपको जेन्युइन सलाह दे रहे हैं आपको, बिल्कुल सच बोल रहे हैं आपसे। और भैया ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ा सा इशू आएगा इस रास्ते में, जब आप यमुनोत्री धाम करके गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा इशू आएगा। अगर आप थोड़ा संभल के चलाएं तो आप उससे बच सकते हैं। जब तक ये टनल नहीं बनती आप इस रूट का प्रयोग तो करें ना तो ज्यादा अच्छा है। जब तक टनल नहीं बनती तब तक। आज 4 धाम यात्रा पे कोई अगर आ रहा है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। मेरा काम है और गोलू का काम है आप लोगों को बिल्कुल सच दिखाना हाईवे का, और यही सच्चाई है कि इस रूट को भी बनने में 1 साल लगेगा। क्योंकि मेरे कई भाइयों ने मुझसे कहा था कि क्या हम चंबा से चले जाएं यमुनोत्री धाम, तो मैं उन्हें मना करूंगा कि आप यमुनोत्री धाम वाया मसूरी ही जाएं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग हमारा पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सीधे हरिद्वार के लिए वाया मसूरी होकर। तो हमने लगभग चारों ही धामों की आपको सड़कों की वीडियो दिखा दी है कि सड़कों की क्या कंडीशन है। अगर रोड कंडीशन की बात करी जाए तो नंबर 1 पे बद्रीनाथ आता है। बद्रीनाथ जी की रोड बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है, और 2nd नंबर पे केदारनाथ जी, और 3rd नंबर पे फिलहाल गंगोत्री है। यमुनोत्री जी की हालत अभी भी वैसी बताई जा रही है बरकोट से आगे कि काफी काम चल रहा है। तो जैसा भी होगा वो भी मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।